दिस इज चांदनी दिनानी, वेलकम यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वी डोंट स्टडी अबाउट इट। और वो क्या है? वी शुड नो अबाउट द फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब हम सब जानते हैं अबाउट द फ्लैग ऑफ आवर ओन कंट्री, दैट इज भारत, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। वी ऑलरेडी नो इट, है ना। और हमने बहुत अच्छे से इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है इस फ्लैग को इन अनदर वीडियो। सो इन दैट वीडियो यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच अबाउट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, कि कैसे ट्राई कलर, देन हु डिजाइंड इट, देन व्हाट डज ऑल द कलर्स सिग्निफाई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और क्या बना हुआ है फ्लैग पे, राइट। बट वी शुड ऑल्सो नो अबाउट the number of flags, जो कि आप देख सकते हो, like there are so many number of flags because there are so many countries। तो इस तरीके से हमको डिस्कस करना है about each and every country and the flag that they have, और इन सब फ्लैग्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। नंबर वन, वी शुड नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द फ्लैग लुक्स लाइक, बिकॉज अगर मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, आई डोंट नो, आपको ऐसा ना लगे कि मैम एक ही चीज़ क्यों बोलते हैं कि यू नो देर आर डिफरेंट फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। वो तो एक बात है, बट देर आर डिफरेंट शोज, क्विज कॉम्पिटिशन्स, क्विज शोज जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड इन दैट शो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है अबाउट अ फ्लैग। तो क्या दे दिया जाता है ना, आपको ऐसे फ्लैग दे दिया जाता है, पूछा जाता है बताइए भाई कौन सी कंपनी नहीं, कौन सी कंट्री का फ्लैग है वो, या फिर यू नो अगर आपको कोई क्वेश्चन उस कंट्री से रिलेटेड पूछा जाने वाला है तो आपको फ्लैग दे देंगे। या किसी प्रोडक्ट पे फ्लैग अगर बना हुआ है तो यू हैव टू नेम कि भाई किस कंपनी का प्रोडक्ट है एंड दैट कंपनी बिलोंग्स टू विच कंट्री, ठीक है। तो ऐसे ले दे के फ्लैग से जुड़े हुए ना मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल आपको वैरायटी मिल जाएगी, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सो दैट इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो फॉर श्योर। एंड आपको ये फ्लैग्स डेफिनेटली पता होने चाहिए, जैसे कि आप कैपिटल्स और करेंसीज अगर आपको नहीं पता है तो इट्स अ प्रॉब्लम। सो सिमिलरली करेंसीज और कैपिटल्स भी हम अदर वीडियोज में देख लेंगे, बट इन टुडेज वीडियो फ्लैग इज आवर मोटिव। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द वेरी फर्स्ट, you know, the name of the country and उनका honor। भाई flag it's a respect and honorable symbol, तो हम वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे about a flag जो हम ऑलरेडी जानते हैं, that is the national flag of India और the flag of India, जो कि है तिरंगा। तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है कि नेशनल फ्लैग के बारे में एक वीडियो अवेलेबल है ऑन आवर चैनल, नो वरीज, आपको मैंने भी बता दिया है। सो आपको क्या करना है, आप जैसे ही वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, आप डेफिनेटली वो जो नेशनल फ्लैग वाला वीडियो है अबाउट द इंडियन नेशनल फ्लैग वो देख सकते हैं, सो दैट आपको सारी कहानी पता चले अबाउट द हिस्ट्री एंड व्हाट एग्जैक्टली मेड द डिज़ाइनर टू यूज ट्राई कलर्स, या कौन थे वो जिन्होंने ये ट्राई कलर्ड फ्लैग डिज़ाइन किया था। तो ऐसे मल्टीपल फैक्ट्स जानने के लिए आप वो वीडियो श्योरली देख सकते हैं, बट इन दिस वीडियो हम सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं, बिकॉज हर एक फ्लैग के बारे में हम यही देखेंगे कि वो दिखता कैसा है और क्या क्या बना हुआ है उस फ्लैग में, कौन कौन से कलर्स हैं, स्टफ। क्लियर? ऑलराइट। So the national flag of India is a horizontal rectangular tricolor of Indian saffron, white and India green with a Ashok Chakra, a 24 spoke wheel in navy blue at its center। तो जो हमारा national flag है, it is what? It is tricolor, 3 रंगों से बना हुआ है। saffron केसरी रंग, सफेद white and ग्रीन हरा, एंड बीच में क्या है, नेवी ब्लू कलर का बना हुआ एक अशोक चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स बने हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो बेसिक्स हैं वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई कौन से फ्लैग में क्या बना हुआ है। लाइक इफ सपोज आपको पूछा जाए यूएसए का फ्लैग कौन सा है, चाइना का फ्लैग कौन सा है, या बताइए कौन से वाले फ्लैग्स ट्राई कलर नहीं होते हैं, कौन से फ्लैग्स ट्राई कलर्स होते हैं, कौन सा फ्लैग है जिसमें स्टार्स बने हुए हैं, जिसमें स्टार्स नहीं बने हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आप बेसिक्स जानते हो फ्लैग्स के तो आप सॉल्व कर लोगे, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये नहीं सोचना है कि हो इतने सारे फ्लैग्स हम पढ़ के क्या करेंगे। यू शुड नो इट। सो सबसे पहली बात, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया क्लियर है, ट्राई कलर्ड है, सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन, 24 स्पोक्स का व्हील बना हुआ है जिसे अशोक चक्र कहते हैं, जो नेवी ब्लू कलर का है। डन? ओके। It was adopted in its present form during a meeting of Constituent Assembly held on 22nd of July 47 and it became the official flag of Dominion of India on 15th August 1947। तो ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है
ठीक है, ये जो फ्लैग है उसको 100% अडॉप्ट कर लिया गया था इन 1947, बट इसको एज ऑफिशियल फ्लैग जो है वो कब बन गया, वो ऑब्वियसली 15 अगस्त को इन द सेम ईयर 1947। तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी क्या पता होना चाहिए कि भाई जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है इट लुक्स लाइक दिस, एंड आई डोंट नो किसी को भी ऐसा कोई होगा जिसको नहीं पता होगा कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कैसा दिखता है। डन, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये है फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या क्या हम देख सकते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं और फिर पढ़ेंगे कि क्या वही चीजें हैं, सो दैट थोड़ा लिंक कर पाए। तो कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको यूनियन जैक कहा जाता है, नंबर 1। इसमें क्रॉस दिख रहे होंगे आपको, है ना। अब ये क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज एक कंट्री है जिसका ये पूरा फ्लैग ही मतलब इतना पोर्शन है। फिर कितने स्टार्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टार्स दिख रहे हैं, जिसमें से एक स्टार इधर दिया हुआ है और बाकी स्टार्स वहां दिए हुए हैं। इस स्टार के कितनी रेज है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स हैं, है ना, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। सिमिलरली बाकी के भी 7 है क्या, यस 7 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स यहाँ पर भी है 7 पॉइंट्स और यहाँ पे भी हैं 7 पॉइंट्स, क्लियर। तो इस तरीके से ये चीजें हमको दिख रही हैं। बैकग्राउंड हमको नेवी ब्लू या ब्लू टाइप का दिख रहा है। नाउ लेट्स रीड अबाउट इट। द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें ऑन अ ब्लू बैकग्राउंड। अच्छा ठीक है, तो एक ब्लू बैकग्राउंड है, सबसे पहले तो इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि भूले ना, क्लियर। तो ब्लू कलर का बैकग्राउंड है सबसे पहली बात, और इस पे 3 एलिमेंट्स बने हुए हैं। सबसे पहले द यूनियन जैक, इसको कहते हैं द यूनियन जैक, ठीक है, क्या कहते हैं, यूनियन जैक, आगे जाके बात भी करेंगे। देन बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है कॉमनवेल्थ स्टार एंड द सदर्न क्रॉस। तो एक कॉमनवेल्थ स्टार है और एक सदर्न क्रॉस है, ठीक है। नाउ लेट्स रीड अबाउट इट। यूनियन जैक इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट। तो ब्रिटिश सेटलमेंट जो भी था उस हिस्ट्री को सिग्निफाई करने के लिए ये यूनियन जैक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिलो द यूनियन जैक एक व्हाइट कॉमनवेल्थ और फेडरेशन स्टार है। तो ये रहा आपका कॉमनवेल्थ स्टार, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फेडरेशन स्टार, ठीक है। सो ये आपका कॉमनवेल्थ स्टार हो गया जस्ट यूनियन जैक के नीचे, और यहाँ यूनियन जैक बना है जो ब्रिटिश सेटलमेंट को सिग्निफाई करता है, और पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड है। द स्टार हैज 7 पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द यूनिटी ऑफ 6 स्टेट्स एंड द टेरिटरी ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं, हम देख चुके हैं। सातों के सातों पॉइंट एक यूनिटी, एकता को दर्शाते हैं, किसके बीच में, 6 स्टेट्स और टेरिटरी ऑफ obviously Australia, clear, all right. Next point है the southern cross is shown on the flag in white। तो ये देखो इतने को कहलाते हैं कॉमनवेल्थ स्टार एक, देन फर्स्ट एलिमेंट हो गया था यूनियन जैक ब्लू बैकग्राउंड पे। अब बचता है इतना पार्ट, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है सदर्न क्रॉस। सदर्न क्रॉस क्या है, कॉन्स्टिलेशन है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के सदर्न हेमिस्फीयर की साइड से ही विजिबल होता है, और ये जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी ज्योग्राफी को दर्शाता है, ठीक है। सो दिस दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ 5 स्टार्स, 5 स्टार्स दिख रहे हैं, दैट यू कैन ओनली सी फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर एंड इज अ रिमाइंडर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी। तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो फ्लैग है नंबर 1, इस पे स्टार्स बने हुए हैं, यूनियन जैक है, और स्टार्स में भी एक जो है वो कॉमनवेल्थ स्टार कहलाता है जो यूनियन जैक के जस्ट नीचे, और बाकी जो है वो है 5 स्टार्स का समूह जिसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, और वो है सदर्न क्रॉस कॉन्स्टिलेशन। और इन तीनों एलिमेंट्स को एक ब्लू बैकग्राउंड पे रखा गया है, और ये कंप्लीट फ्लैग है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। डन। तो आपको अगर कोई भी ऐसा इमेज आता है जहां पूछा जा सकता है कि भैया ये कौन से कंट्री का फ्लैग है, तो आपको ये सारी चीजें अगर याद होंगी, एंड ऑल्सो 5 स्टार्स याद रखना, हो सकता है आपसे पूछा जा सके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट इमेज ऑफ द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लैग ऑफ रशिया की। द फ्लैग ऑफ रशियन फेडरेशन इज अ रेक्टेंगुलर क्लॉथ ऑफ 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, अपर इज व्हाइट, मिडिल इज ब्लू एंड लोअर इज रेड। तो ये जो है बिल्कुल व्हाइट होता है, क्लियर व्हाइट, आई डोंट नो ऐसा दिख रहा है कि नहीं अभी इमेज में, बट बिल्कुल शुद्ध सफेद होता है। जैसे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है स्क्रीन का, वैसा ही व्हाइट कलर होगा फर्स्ट स्ट्राइप का, सेकेंड आपको दिख जाता है ब्लू, एंड थर्ड वन इज अ रेड वन। आई डोंट नो, मे बी ऐसा थोड़ा आपको डार्क टाइप का शेड दिख रहा होगा, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल थिंग। एक्चुअल क्या है, बिल्कुल
सफेद बैकग्राउंड है टॉप पे, बिल्कुल व्हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू, नेक्स्ट है रेड। सो 3 इक्वल और हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं। अगर जो स्ट्राइप्स हैं वो ऐसी होती हैं खड़े में, इसको कहते हैं वर्टिकल, और क्योंकि ये लेटी हुई है तो इनको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहली बात तो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप है, जस्ट लाइक हमारे फ्लैग में होता है, लाइक नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया में। सेकंड क्या हो जाता है, मिडिल ब्लू, और जो लास्ट है वो है रेड कलर का। द रेशियो ऑफ द विथ ऑफ द फ्लैग टू इट्स लेंथ, यानी जो विथ है और जो लेंथ है उसका रेशियो कितना है, 2:3, जैसे हम अपने फ्लैग का भी याद कर रहे थे ना, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का। सो दिस इज हाउ 2:3 जो है वो रेशियो है, और 3 स्ट्राइप्स पता होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं व्हाइट, ब्लू, रेड। क्लियर। नेक्स्ट फ्लैग है फ्लैग ऑफ फ्रांस। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले फ्लैग ऑफ रशिया देखा ना, मतलब जस्ट इसके पहले। अब आपको देखना है फ्लैग ऑफ फ्रांस। तो जिस तरीके से ये व्हाइट स्ट्रिप दिख रही है, वैसे ही इन द प्रीवियस जो फ्लैग था उसका जो मेन ऊपर का जो स्ट्राइप था ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप, वो भी ऐसे ही व्हाइट होता है, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट। नाउ दिस वन इज व्हाट, अगेन मिलता जुलता फ्लैग है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है, दैट्स इट। क्लियर। सो द फ्लैग ऑफ फ्रांस इज अ ट्राइकलर फ्लैग, अगेन फीचरिंग 3 वर्टिकल बैंड्स। तो अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो वो इन दोनों फ्लैग्स में होगा, वन वुड बी ऑफ रशिया, वन वुड बी ऑफ फ्रांस। रशिया में क्या है, 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स थी, ठीक है, व्हाइट, ब्लू, रेड, और यहाँ पर क्या हो गई है, 3 वर्टिकल स्ट्राइप्स हो गई हैं, बट कलर का जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो गया। सबसे पहले है क्या, ब्लू, देन व्हाइट एंड देन रेड, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख जाता है, ब्लू, देन व्हाइट, देन रेड, और इसके पहले वाले फ्लैग में क्या था, व्हाइट, देन ब्लू, देन रेड, ठीक है। सो इस तरीके से डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए बिटवीन द फ्लैग ऑफ रशिया एंड फ्रांस। क्लियर। ऑलराइट। It is known to English speakers as the French ट्राइकलर और सिंपली द ट्राइकलर। तो इसको फ्रेंच ट्राइकलर भी कहते हैं, या नॉर्मली ट्राइकलर भी कहा जाता है इसको। कहाँ पर, ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, क्योंकि इस ट्राइकलर का मतलब या फ्रेंच ट्राइकलर का मतलब ही होता है ब्लू, व्हाइट, रेड का एक कलर बैंड, ऑब्वियसली 3 कलर्स, दैट्स वाई ट्राइकलर। क्लियर। ऑलराइट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये फ्लैग ऐसा है जो आई होप सबको, मतलब आपने कहीं ना कहीं देखा ही होता है ना। कुछ ऐसे फ्लैग्स हैं दैट यू हैव डेफिनेटली कम अक्रॉस फॉर श्योर इन योर लाइफ। वन ऑफ देम इज यूएसए का फ्लैग, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या क्या दिख रहा है हमको, पहले वो देख लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट एग्जैक्टली क्या पॉइंटर्स हैं। तो आपको यहाँ पे बैंड्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बैंड्स हैं, और क्या है, ऑल्टरनेट है। लाइक आपको रेड के कितने बैंड्स मिल जाते हैं, लेट्स नंबर देम। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बैंड्स किसके हो जाते हैं, रेड कलर के, है ना। और बाकी के कितने, व्हाइट के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड टुगेदर दे आर हाउ मेनी, 13 बैंड्स। तो 13 बैंड्स हैं, जिसमें से 7 हैं रेड, 6 है व्हाइट और ऑल्टरनेट है। देन आपको यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है, एक स्क्वायर टाइप का, जिसमें आपको बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं। कितने स्टार्स हैं, लेट्स जस्ट सी। देखिए ये है 1 2 3 4 5, और 5 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 30 है ना। 5 × 6 30 ये हो गए। और बीच बीच में आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 के कितने बैंड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाता है 20, यानी टोटल 50 जो स्टार्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर बॉक्स में। तो क्या क्या चीज़ें आपको दिख गई हैं, बैंड्स दिख गए हैं 13, जिसमें से है 7 रेड 6 वाइट, और फिर आपको दिखते हैं 50 स्टार्स जो कि एक बॉक्स में है जिसका बैकग्राउंड ब्लू है ना। ये चीज़ें हम देख पा रहे हैं, आप पढ़ लेते हैं। सो द फ्लैग ऑफ द यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कंसिस्ट ऑफ 13 इक्वल हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स ऑफ रेड ऑल्टरनेटिंग विथ व्हाइट। तो सबसे पहले रेड से स्टार्ट हो रहा है, टॉप इज रेड, देन व्हाइट एंड रेड व्हाइट, ऑल्टरनेट बैंड्स हैं, इसीलिए एक बैंड कम होगा किसका, व्हाइट का। इक्वल है, हॉरिजॉन्टल है, लेटे हुए हैं, और क्या है भाई, ये 13 हैं टोटल। सो दीज आर दी बैंड्स। देन यू हैव अ ब्लू रेक्टेंगल, ओके, तो स्क्वायर भी नहीं है, यू हैव अ रेक्टेंगल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, अ रेक्टेंगुलर पीस, जिसका दिस इज समथिंग जो कि एक ब्लू कलर के बैकग्राउंड का बना हुआ है, दैट वी कैन डेफिनेटली सी। नाउ द स्ट्राइप्स रिप्रेजेंट व्हाट, लाइक देयर आर 13 स्ट्राइप्स, तो कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा ना कि 13 ही नंबर रखा है। सो द 13 स्ट्राइप्स आर रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल 13 कॉलोनीज एंड द स्टार्स रिप्रेजेंट द 50 स्टेट्स ऑफ द यूनियन। तो जो ओरिजिनल 13 कॉलोनीज रही हैं, वो 13 कॉलोनीज जो हैं इन 13 बैंड्स से आपको देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पर 50 स्टार्स ही इसीलिए बिकॉज देयर आर 50 स्टेट्स जिनके बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, लाइक यूनियन स्टेट्स या यूएसए के स्टेट्स। क्लियर। सो इस तरीके से आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देयर इज अ रेक्टेंगल, ब्लू कलर के बैकग्राउंड का, 50 स्टार्स हैं, 50 यूनियन स्टेट्स बता रहे हैं,
13 बैंड्स हैं ऑल्टरनेट, रेड पहले देन वाइट, और ये जो है जो पुरानी 13 कॉलोनीज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल इस तरीके का आपको यूएसए का फ्लैग है। तो आपको बेसिकली पहले देख के समझना है क्या, एंड जैसे आप जनरल समझ जाते हो क्या क्या पॉइंट्स हैं, फिर आप अगर मेन क्राइटेरिया पढ़ोगे तो इट विल बी लाइक वेरी इजी फॉर यू। सो ऑब्वियसली आई नो व्हाट एग्जैक्टली शोन हियर, बट I have to make you understand कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। When you come across any image, try to study it. अपने हिसाब से भी पढ़ने की कोशिश किया करो, and then you should read about the facts जो कि actual हैं related with that image. Clear? All right. नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ चाइना की। तो क्या दिख रहा है हमको, रेड कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, 1 2 3 4 5 5 स्टार्स दिख रहे हैं। एक बड़ा सा स्टार है विथ हाउ मेनी 5 पॉइंट्स, एंड देन छोटे छोटे स्टार्स हैं, वही हैं 5 पॉइंट्स वाले हैं बट छोटे स्टार्स हैं, है ना। सो व्हाट इट इज सिग्निफाइंग, द फ्लैग ऑफ चाइना इज ऑल्सो नोन एज द 5 स्टार्ड रेड फ्लैग। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ 5 स्टार्ड रेड फ्लैग, तो आपको ये याद आ जाना चाहिए, रेड कलर का बैकग्राउंड, 5 स्टार लगे हुए हैं, ये चाइना का फ्लैग है, ठीक है। ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर देयर आर 5 येलो स्टार्स। फ्लैग का बिल्कुल ऊपर का जो लेफ्ट कॉर्नर है वहां आपको क्या दिख जाते हैं, 5 येलो कलर के स्टार्स, 1 लार्ज एंड 4 स्मॉलर वन सराउंडिंग द लार्जर स्टार ऑन इट्स राइट साइड। और यहाँ पर एक बड़ा सा स्टार है, दिस इज द लार्ज स्टार, दीज आर व्हाट स्मॉलर स्टार्स, और ये स्टार का क्या है, राइट साइड है, तो स्टार के राइट साइड पे ये इसको कवर कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। द लार्ज येलो स्टार रिप्रेजेंट्स द कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप। तो जब ये बना था ना फ्लैग, ऑब्वियसली उस टाइम के हिसाब से कुछ ना कुछ सिंबलाइज करना पड़ता है, तो ये जो स्टार है वो कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप को दर्शाता है, ठीक है। सो दिस वन स्टार वुड बी व्हाट, कम्युनिस्ट पार्टी। और बाकी के जो 5 स्टार्स हैं, लाइक 4 स्टार्स है सॉरी, द 4 स्मॉलर स्टार्स रिप्रेजेंट द 4 क्लासेस। देखो अब ये 2 बोले जाते हैं, कुछ बोलते हैं कि क्लासेस है, कुछ और बोलते हैं, बट बेसिकली ज्यादातर यही माना जाता है कि ये 4 क्लासेस को दर्शाते हैं। कौन कौन सी क्लास है, 1 इज लाइक प्रिस्क्राइब बाय चेयरमैन माओ, देयर वाज लाइक चेयरमैन माओ जिन्होंने 4 क्लासेस डिवाइड की थी। वो कौन सी है, द वर्किंग क्लास, द पीजेंट्री, द अर्बन पेटी बर्गियोसी एंड द नेशनल बर्गियोसी, ठीक है। तो ये क्या है, 4 क्लासेस हैं जो कि कहा जाता है कि चेयरमैन माओ ने डिस्क्राइब की थी या डिवाइड की थी। और इन चारों क्लासेस को डिस्क्राइब करने के लिए आपके 4 स्टार्स हैं, ठीक है। और ये जो बड़ा स्टार है वो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप को दर्शाता है। ओवरऑल रेड बैकग्राउंड पे ये 5 स्टार्स प्लेस किए गए हैं बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में, और ये बनाते हैं आपके पूरे फ्लैग को विच कंट्री ऑफ चाइना। क्लियर, सो आई होप याद हो गया है, डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जापान की। जापान का बहुत आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बेसिक फ्लैग है। एक चीज आपको जो ध्यान रखनी वो ये है कि जापान को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, है ना। तो यहाँ पर सन से रिलेटेड बहुत बातें, बिकॉज ऐसा भी माना जाता है कि शायद जो सन गॉड है उन्हीं ने शायद जापान को फाइंड किया था, या सन से रिलेटेड बहुत सारे हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स माने जाते हैं, इसीलिए सन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और लैंड ऑफ राइजिंग सन भी इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। सो द नेशनल फ्लैग ऑफ जापान इज अ रेक्टेंगुलर व्हाइट बैनर बेयरिंग अ क्रिम्सन रेड सर्कल एट इट्स सेंटर। तो सबसे पहली बात, कभी मत बोलना कि जापान का फ्लैग व्हाइट और रेड है, व्हाइट और क्रिम्सन है या क्रिम्सन रेड है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। सो व्हाइट कलर का एक बैनर है, ठीक है, दिस इज द व्हाइट, ये बॉर्डर नहीं होता है फ्लैग में, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस तरीके का फ्लैग दिखता है। सो यू हैव व्हाइट कलर का बैकग्राउंड और एक क्रिम्सन रेड बड़ा सा डॉट या सर्कल बना हुआ है, दिस इज द कंप्लीट फ्लैग ऑफ जापान। क्लियर, ऑल राइट। द फ्लैग ऑफ जापान शोज अ रेड सन इन द मिडल ऑफ अ व्हाइट फील्ड। तो बहुत बड़ा व्हाइट बैकग्राउंड और एक रेड कलर का सन दर्शाता है ये पर्टिकुलर सर्कल। इट इज कॉल्ड निशकोकी फॉर्मली इन जापान। तो जापान में इस पर्टिकुलर स्टार ने सर्कल को कहते हैं निशकोकी, और जापानीज लोग इसको और भी एक नाम से बुलाते हैं, और वो क्या है, हिनुमारू। हिनुमारू का मतलब होता है सर्कल ऑफ द सन, ठीक है। तो एक ऐसा गोला या सर्कल जो कि सन को रिप्रेजेंट करता है, ये जापान में बहुत कॉमनली इसको हिनुमारू कहा जाता है, और सन को ही ये दर्शा रहा है, इसलिए बड़ा आसान है, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं, ये याद रख लो। और फिर फ्लैग वही है, व्हाइट बैकग्राउंड पे बहुत बड़ा सा रेड सर्कल या क्रिम्सन रेड सर्कल मोर स्पेसिफिकली बना हुआ है, डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की। अभी थोड़ी देर पहले हम एक फ्लैग में यूनियन जैक की बात कर रहे थे,
वो यूनियन जैक ही कंप्लीट फ्लैग है, मैंने वो भी बोला था। किस वाली कंट्री का? ऑब्वियसली यूके, ठीक है। यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम, और इसका जो फ्लैग है वो कंप्लीट एक यूनियन जैक है, और इसीलिए इस फ्लैग को यूनियन फ्लैग या यूनियन जैक के नाम से भी जाना जाता है। सो नेशनल फ्लैग ऑफ यूके इज ऑफिशियली नोन एज यूनियन फ्लैग और यूनियन जैक। द यूनियन फ्लैग ऑल्सो अपीयर्स इन द कैंटन। कैंटन का मतलब क्या होता है? कैंटन का मतलब होता है बिल्कुल ऊपर का कॉर्नर का साइड, ठीक है। अगर कोई फ्लैग है, अभी जैसे हमने बात किया था, वहां यहाँ पे यूनियन जैक बना हुआ था, है ना, थोड़ी देर पहले हमने बात नहीं की जो ऑस्ट्रेलिया के फ्लैग की। सो यहाँ पर क्या है? कैंटन में इस एरिया को कैंटन कहते हैं, ठीक है। तो यूनियन जैक जो है, यानी जो प्रॉपर फ्लैग है यूके का, ये बहुत सी कंट्रीज के फ्लैग में आपको दिख जाता है। कहाँ पर? इन द कैंटन पार्ट ऑफ द फ्लैग और सेवरल नेशंस एंड टेरिटरीज, जो कि पहले ब्रिटिश पोजेशंस या डोमिनियन के पार्ट थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सेटलमेंट को दिखाता है यूनियन जैक, थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए भी बहुत से फ्लैग्स में आज भी जो कैंटन एरिया होता है वहां आपको यूनियन जैक देखने को मिल जाता है इन देयर फ्लैग्स। क्लियर? ओके। The flag combines aspects of three older national flags. पहले 3 नेशनल फ्लैग्स हुआ करते थे, उन तीनों को जोड़कर एक फ्लैग दर्शाया गया है। तो आपको 3 क्रॉस दिखेंगे, एक तो बड़ा सा क्रॉस आपको दिख रहा है, देन यहाँ पर एक क्रॉस फॉर्म हो रहा है, देन यहाँ एक क्रॉस फॉर्म हो रहा है ना। तो ये तीनों क्रॉस जो है वो 3 नेशनल फ्लैग्स के बारे में बात करते हैं, जो कि क्या है? द रेड क्रॉस ऑफ सेंट जॉर्ज फॉर द किंगडम ऑफ इंग्लैंड, the white saltire of St. Andrew for Scotland, and red saltire of St. Patrick to represent आयरलैंड। तो यहाँ पर 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं। एक है रेड क्रॉस जो कि सेंट जॉर्ज को बताता है, ऑब्वियसली ऑफ किंगडम ऑफ इंग्लैंड। दूसरा है द वाइट सल्टायर जो सेंट एंड्रयू को बताता है स्कॉटलैंड के लिए, और रेड सल्टायर फॉर सेंट पैट्रिक जो कि आयरलैंड को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको तीनों क्रॉस दिख जाएंगे, आपको व्हाइट क्रॉस दिख जाएगा, आपको रेड क्रॉस दिख जाएगा, है ना। तो देयर आर 1 जो बड़ा सा रेड क्रॉस है, दैट इज 1 क्रॉस जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है। देन यू हैव 1 मोर क्रॉस जो कि व्हाइट है, देन यू हैव छोटा सा रेड वाला क्रॉस। तो ये तीनों ही क्रॉस के बारे में आपको क्या याद रखना है? कलर रेड, व्हाइट, रेड, देन यू हैव सेंट जॉर्ज, देन यू हैव सेंट एंड्रयू एंड सेंट पैट्रिक, और फिर आपको याद रखना है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ठीक है। तो ये तीनों को दर्शाते हैं कौन? कंप्लीट यूनियन जैक। तो आप कहीं पे भी यूनियन जैक देखने को मिले तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है, और ये यूनियन जैक आपको कैंटन एरिया में ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स दिख जाता है। क्लियर? नेक्स्ट फ्लैग इज फ्लैग ऑफ न्यूजीलैंड। सो पहले तो ये देखेंगे हम कि हमको क्या दिख रहा है, देन विल टॉक अबाउट। तो न्यूजीलैंड की फ्लैग में भी हम वही यूनियन जैक देख पा रहे हैं, ब्लू बैकग्राउंड देख पा रहे हैं, बट अब इस बार हम यहाँ पर स्टार और वहाँ स्टार्स वैसे नहीं देख रहे जैसे अभी हमने प्रीवियसली एक फ्लैग की बात की थी। अब 4 स्टार्स हैं, जिनमें से 3 इधर और एक बिल्कुल इधर नीचे के साइड पे दिया हुआ है। तीनों ही स्टार्स रेड कलर के हैं विथ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम समझ पा रहे हैं एज वी लुक एट द फ्लैग। अब हम पढ़ लेते हैं। सो द फ्लैग ऑफ न्यूजीलैंड इज ऑल्सो नोन एज न्यूजीलैंड एनसाइन, ठीक है। तो न्यूजीलैंड एनसाइन या न्यूजीलैंड फ्लैग एक ही बात है। इट इज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मेरीटाइम ब्लू एनसाइन, अ ब्लू फील्ड विद द यूनियन जैक। तो वही है जो ब्रिटिश सेटलमेंट्स की से जुड़ी हुई या ब्रिटिश डोमिनियन से जुड़ी हुई कंट्रीज हैं, उन सब में यूनियन जैक देखने को मिलता है, पता है, हम पढ़ चुके हैं अभी। तो वही चीज है, ब्लू बैकग्राउंड और यूनियन जैक। दैट इज समथिंग दैट यू कैन सी बिकॉज दैट इज सिग्निफाइंग अबाउट द ब्रिटिश सेटलमेंट या ब्रिटिश मेरीटाइम। The flag of New Zealand is a defaced blue ensign with a union flag in the canton, इस एरिया को कहते हैं कैंटन, and 4 red stars with white borders, और किस साइड है? राइट पे। तो ब्लू बैकग्राउंड है सबसे पहले, ठीक है। देन यू हैव यूनियन जैक, किस साइड है यूनियन जैक? ऑब्वियसली कैंटन एरिया में, है ना, इसी को कहते हैं कैंटन एरिया। एंड फिर यहाँ पे कितने? 4 स्टार्स हैं और वो रेड कलर के हैं विथ वाइट बैकग्राउंड। मतलब ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम भी ऑलरेडी जानते थे। द स्टार्स आर रिप्रेजेंटिंग द सदर्न क्रॉस कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ पे भी स्टार्स जो हैं वो सदर्न क्रॉस कॉन्स्टिलेशन को ही दर्शा रहे हैं। इसके पहले भी दर्शा रहे थे, वो जो 5 हमने स्टार्स देखे थे। राइट नाउ ऑल्सो दे आर रिप्रेजेंटिंग द सदर्न क्रॉस कॉन्स्टिलेशन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं द फ्लैग ऑफ इटली की। तो बेसिक जो डिस्क्रिप्शन था न्यूजीलैंड का, आई होप क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मतलब मिलते जुलते फ्लैग्स बहुत हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनी से सेटल्ड होंगे वो तो मतलब बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होंगे, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ इटली की। सो इटली के फ्लैग में क्या देख सकते हैं? बहुत बेसिक है, सारी चीज़ें याद रह सकती हैं। और पता है ऐसे ही, मतलब जहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे हैं, स्टार्स या स्टफ, वही सबसे डिफिकल्ट होंगे याद रखने में, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे बाकी फ्लैग्स के साथ। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहे हैं? हमको 3 वर्टिकल स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, ग्रीन, वाइट और रेड में, दैट्स इट। और यही फ्लैग है किसका?
इटली का। सो द फ्लैग ऑफ इटली इज अ ट्राई कलर फीचरिंग 3 इक्वली साइज्ड वर्टिकल पेल ऑफ ग्रीन, व्हाइट एंड रेड। ठीक है, तो 3 आपको वर्टिकल बैंड्स दिख रहे हैं, तीनों ग्रीन, व्हाइट और रेड कलर के आपको दिख सकते हैं स्पेसिफिकली। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कनाडा के फ्लैग की। कनाडा के फ्लैग को इजीली याद रख सकते हो। यहाँ पर आपको रेड दिख रहा है पूरा फ्लैग, देन बीच में आपको एक व्हाइट बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स में आपको दिया हुआ है क्या, मेपल लीफ। इसको क्या बोलते हैं, मेपल लीफ। और इस मेपल लीफ के आपको कितने पॉइंट्स दिखने को मिल रहे हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं मेपल लीफ के, और मेपल लीफ सेंटर में बना हुआ है। इस तरीके का डिस्क्रिप्शन हम खुद ही समझ पा रहे हैं फ्लैग को देखकर। अब पढ़ लेते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ कनाडा इज अ रेड फ्लैग। कंप्लीट फ्लैग जो है वो रेड फ्लैग है, उसमें फिर व्हाइट एक बना हुआ है। इन इट सेंटर इज अ व्हाइट स्क्वायर, द विथ ऑफ द फ्लैग विथ अ सिंगल रेड मेपल लीफ इन द सेंटर। तो वही विथ का है जैसे कि बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर आपको एक सेंटर में मेपल लीफ दिख रही है। सो रेड फ्लैग, सेंटर में स्क्वायर विथ अ मेपल लीफ। द मेपल लीफ इज 11 पॉइंटेड, ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। क्लियर? ओके। The maple leaf has been a recognizable and important symbol for Canada for over 300 years. Maple leaf ही क्यों बनाया गया है फ्लैग पे? बिकॉज ये 300 साल से एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल की तरह एक्ट करता आया है। और क्यों ये, मतलब क्या सिंबलाइज करता है, आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है ये? सो इट हैज़ बीन यूज टू सिंबलाइज कैनेडा, द लैंड एंड इट्स पीपल। तो मेपल लीफ पूरे कैनेडा, उसके लोग, जो उसकी मेन वेल्थ है, द पीपल ऑफ कैनेडा एंड द लैंड ऑफ कैनेडा को सिंबलाइज करता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द कोट ऑफ आर्म्स एंड फ्लैग्स ऑफ द कैनेडियन आर्म्ड फोर्स। तो जो आर्म्ड फोर्स हैं कनाडा की, उनके जो फ्लैग्स हैं या जो कोट्स हैं उस पर भी ये फ्लैग या मेपल लीफ का सिंबल बना रहता है। सो मेपल लीफ बहुत ज़्यादा सिंबलाइज करती है कनाडा को, इसीलिए उसको फ्लैग में दर्जा दिया गया है, या फ्लैग में इस सिंबल को यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ इंडीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो मेपल लीफ और रेड फ्लैग, और मेपल लीफ किस स्क्वायर में है, व्हाइट स्क्वायर में। दिस इज समथिंग जो कि फ्लैग ऑफ कनाडा के बारे में है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ इंडोनेशिया। बड़ा आसान है याद रखना, बिकॉज सिर्फ 2 कलर का, बाय कलर। सो पहला एक फ्लैग जो आपको मिल गया है, मतलब और भी हमने अभी भी देखे यूके के एंड स्टफ, बट बाय कलर और ट्राई कलर में अगर हमको सारे फ्लैग्स को रखना हो तो एक बाय कलर का फ्लैग आपको मिल गया है, दैट इज फ्लैग ऑफ इंडोनेशिया, रेड और व्हाइट, दैट्स इट। क्लियर? सो इट इज अ बाय कलर फ्लैग, 2 कलर का फ्लैग है, विद 2 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स, 2 हॉरिजॉन्टल लेटे हुए बैंड्स हैं, ना कि वर्टिकल। ठीक है? रेड एंड व्हाइट विद एन ओवरऑल रेशियो ऑफ 2:3। तो ओवरऑल रेशियो 2:3 है, यानी 2:3 है, और रेड और व्हाइट के बैंड्स बने हुए हैं। सेवरल ओपिनियंस हैव बीन एक्सप्रेस ऑन द मीनिंग ऑफ रेड एंड व्हाइट इन द फ्लैग। और बहुत सारे मीनिंग्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रेड का अलग मीनिंग है, व्हाइट का अलग मीनिंग है, देन कुछ और सिग्निफिकेंस बताते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत फेमस है, लाइक रेड क्या सिग्निफाई करता है, व्हाइट क्या सिग्निफाई करता है, वो पढ़ लेते हैं। One of them is that red stands for courage while the white stands for purity। जो बेसिक हमको पता ही है कि जो रेड कलर है वो करेज, हिम्मत को दर्शाता है, व्हाइट जो है वो प्योरिटी को दर्शाता है। पहला तो ये मानना है लोगों का कि इसीलिए यहाँ पर ये फ्लैग में रेड और व्हाइट कलर है। नेक्स्ट, अनदर ओपिनियन इज दैट रेड रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन बॉडी और फिजिकल लाइफ, while white represents the soul of spiritual life। रेड कलर ऑफ ब्लड है ना, सो ऐसा भी माना जाता है कि फिजिकल जो लाइफ है, जो लोग हैं, वो रेड से दर्शाए जाते हैं, और व्हाइट जो है वो हमारी अंतरात्मा, हमारी स्पिरिचुअल सोल को दर्शाता है। सो टुगेदर एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग जो है वो फ्लैग के कलर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, फ्लैग ऑफ इंडोनेशिया। सो दिस इज हाउ ये 2 मीनिंग जाने जाते हैं, एक तो कि करेज एंड प्योरिटी, दूसरा फिजिकल जो हमारी बॉडी है और हमारी स्पिरिचुअल जो बॉडी है, द स्पिरिचुअल सोल जो पार्ट है, टुगेदर द ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से ये 2 सबसे ज़्यादा वेल नोन डिस्क्रिप्शंस हैं ऑफ दीज कलर्स ऑफ द फ्लैग ऑफ इंडोनेशिया। क्लियर? सो बाय कलर फ्लैग इंडोनेशिया, डन। ओके। नेक्स्ट है फ्लैग ऑफ जर्मनी। फ्लैग ऑफ जर्मनी भी आप इसलिए याद रख सकते हैं बिकॉज इसके जो कलर्स है ना वो बहुत अलग हैं। ठीक है? मतलब तो कॉमनली आपको कलर्स किसी फ्लैग में आपने बहुत कम देखे होंगे। सो द फ्लैग ऑफ जर्मनी इज अगेन अ ट्राई कलर फ्लैग। ठीक है? तो जर्मनी का फ्लैग भी 3 कलर का बना हुआ है। 3 कलर देख लेते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल बैंड्स हैं, दिख रहा है, दूसरा ब्लैक, रेड, गोल्डन हम देख पा रहे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स। ओके, ठीक है। डिस्प्लेइंग द नेशनल कलर्स ऑफ जर्मनी, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। तो ब्लैक, रेड, गोल्ड, ये 3 कलर्स जो हैं वो जर्मनी के कलर कहलाते हैं। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं वहाँ बनते हैं, मतलब जर्मनी में हमेशा से इन 3 कलर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, इसीलिए इनके फ्लैग में भी ये 3 कलर्स आप आसानी से देख सकते हो। वन इज जर्मनी का ब्लैक, देन रेड, देन गोल्ड। सो ब्लैक, रेड, गोल्ड के इक्वल हॉरिजॉन्टल बैंड्स जो हैं वो फ्लैग में दिखाई देते हैं। दैट्स इट, किसके? जर्मनी के। डन। ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ मलेशिया। सो द फ्लैग ऑफ मलेशिया इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइप्स ऑफ ग्लोरी, ठीक है, स्ट्राइप्स ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप यहाँ क्या देख पा रहे हो, आप एक मून और एक स्टार टाइप का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, कैंटन एरिया में एक ब्लू कलर का आप स्क्वायर देख पा रहे हैं, है ना, या रेक्टेंगल ही बोला जाएगा उसको बाद में। देन स्ट्राइप्स देख लेते हैं। स्ट्राइप्स में आपको रेड की 1 2 3 4 5 6 और 7 स्ट्राइप्स दिख रही हैं, और व्हाइट की आपको 1 2 3 4 5 6 7 यानी इक्वल है। इस बार कुछ भी 1-2 नंबर कम नहीं है। इसके पहले रेड 7 थे, व्हाइट 6 थे, एक फ्लैग में हमने अभी भी देखा था। अभी यहाँ बात करें तो 7 रेड है और 7 व्हाइट स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई 14 14। सो 14 स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, इक्वल ऑल्टरनेट, ठीक है, और यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है ब्लू कलर का जिसमें आपको मून और स्टार टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या सिग्निफिकेंस है। इट हैज 14 ऑल्टरनेटिंग रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्स अलोंग द फ्लैग, ठीक है, फ्लाई नहीं फ्लैग कह लेते हैं, या फ्लाई भी कह सकते हो वैसे, ठीक है, एक ही बात है। एंड ब्लू कैंटन बेयरिंग, एक ब्लू कलर का कैंटन है, कैंटन इस एरिया को कहते हैं। अ क्रीसेंट एंड अ 14 पॉइंट स्टार नोन एज द फेडरल स्टार। सो इसको कहते हैं क्रीसेंट, ठीक है, और इसको कहते हैं फेडरल स्टार। क्लियर? और 14 ऑल्टरनेटिंग स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, ठीक है, 7 रेड 7 वाइट, और यहाँ ब्लू कलर के कैंटन एरिया में आपको क्रीसेंट और ये स्टार दिख जाएगा। और स्टार के पॉइंट्स कितने कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमने 14 पॉइंट्स काउंट करें, कैलकुलेट नहीं। सो वी हैव काउंटेड कि 14 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल जैसा कहा जा रहा है, और ये फेडरल स्टार कहलाता है और क्रीसेंट के साथ बना हुआ है कैंटन वाले पार्ट में। एंड इसके अलावा 14 स्ट्राइप्स हैं, 7 ऑफ व्हाइट 7 ऑफ रेड ऑल्टरनेट। क्लियर? तो इस तरीके से 14 14 आप याद रख सकते हो, 14 पॉइंट्स हैं और 14 स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, एक ही नंबर है, सो इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट कंफ्यूजन। एंड दिस इज हाउ द फ्लैग ऑफ मलेशिया लुक्स लाइक। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है द क्रीसेंट रेप्रेजेंट्स व्हाट। लाइक ये जो क्रीसेंट है वो क्या रेप्रेजेंट करता है? द क्रीसेंट रेप्रेजेंट्स इस्लाम एंड द कंट्री स्टेट रिलीजन, ठीक है। तो इंडोनेशिया मलेशिया में सॉरी इस्लाम जो है दैट इज द मेन रिलीजन, तो वो दर्शाता है कंट्री का स्टेट रिलीजन व्हाट, द क्रीसेंट पार्ट। द ब्लू कैंटन सिम्बलाइजेज द यूनिटी ऑफ मलेशियन पीपल, और ये जो ब्लू कलर का एक कैंटन बना हुआ है ये यूनिटी दिखाता है मलेशिया के लोगों की। द येलो ऑफ द स्टार एंड क्रीसेंट इज द रॉयल कलर ऑफ द मलाय रूल्स, और मलेशिया में जो येलो और ब्लू कलर है वो वहाँ का मेन कलर्स माने जाते हैं, ठीक है। सो दे आर द रॉयल कलर्स ऑफ मलय रूल्स, दैट्स व्हाई ये ब्लू और यहाँ पर ये येलो कलर के क्रीसेंट दिखा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो क्रीसेंट पार्ट है वो इस्लामिक रिलीजन को दर्शाता है मलेशिया का, और उसके अलावा जो स्टार है वो आप देख सकते हैं एक यूनिटी दर्शाता है ये पूरा जो कैंटन में बॉक्स है। सो दिस इज हाउ ये पूरा डिस्क्रिप्शन है ऑफ द कंप्लीट फ्लैग ऑफ मलेशिया। डन? ओके, नाउ व्हाट डू दीज 13 बैंड्स और 14 बैंड्स टोटल इन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सो वी हैव टोटल कितने 7 रेड 7 वाइट, अभी बात की थी हमने, टोटल 14 बैंड्स। इनमें से जो 13 बैंड्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं द इक्वल स्टेटस इन द फेडरेशन ऑफ द 13 मेंबर स्टेट्स एंड द फेडरल टेरिटरीज। तो 13 फेडरल स्टेट्स और टेरिटरीज जो है उनके बीच में एक इक्वल स्टेटस है वो बताया जाता है इक्वल बैंड से। एंड द 14th पॉइंट्स ऑफ द स्टार्स रिप्रेजेंट द यूनिटी बिटवीन द एंटाइटीज। तो कह सकते हो ये 13 बैंड्स या 14 बैंड्स हैं वैसे तो, बट 13 बैंड्स जो हैं और जो यूनियन टेरिटरी टोटल मिला के 14, दे रिप्रेजेंट व्हाट, द यूनिटी बिटवीन ऑल। एंड ये जो 14 पॉइंट्स हैं स्टार्स में, दीज रिप्रेजेंट व्हाट, द यूनिटी बिटवीन द एंटाइटीज, लाइक ऑल दीज एंटाइटीज। 13 एंड 14th बैंड जो था इन टोटल को मिला के 14 है बैंड्स, तो 14 बैंड्स के बीच में जो यूनिटी इक्वल स्टेटस है वो बैंड्स बता रहे हैं, और इनके बीच में यूनिटी है वो ये 14 पॉइंट्स ऑफ द स्टार बता रहे हैं। एंड दिस क्रीसेंट इज रिप्रेजेंटिंग द इस्लामिक जो रिलीजन है ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस दैट इज मलेशिया, वो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ फिलीपींस की। सो द नेशनल फ्लैग ऑफ फिलीपींस इज अ हॉरिजॉन्टल बाय कलर फ्लैग, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। तो एक फ्लैग बना हुआ है जिसमें 2 कलर्स दिख रहे हैं आपको, एक ब्लू और एक रेड। बीच में आपको क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है। ट्राइंगल के तीनों जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये 3 साइड्स, बीच में कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, साइड में हमको 3 स्टार्स दिख रहे हैं, तो ये हम देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये बाय कलर है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, लेटा हुआ है, बाय कलर फ्लैग है विद
इक्वल बैंड्स ऑफ रॉयल ब्लू एंड क्रिम्सन रेड। तो एक रॉयल ब्लू बैंड है और एक क्रिम्सन रेड कलर का बैंड दिख रहा है विद अ वाइड इक्विलैटरल ट्राइंगल एट द होइस्ट। होइस्ट मतलब जहां से यहाँ पे टाई करेंगे ना जो पोल है। सो ये क्या हो जाता है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी इक्वल साइड्स वाला ट्राइंगल। और यहाँ पे क्या है, ये दो कलर्स हैं जो कि बाय कलर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इनके बीच में जो स्ट्रक्चर बने हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एट ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज अ 5 पॉइंटेड गोल्डन येलो स्टार्स। तो यहाँ पे क्या है, हर एक वर्टेक्स पे आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3 वर्टेक्स पे आपको स्टार्स दिख रहे हैं गोल्डन येलो कलर के। और कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के जो स्टार है वो आपको देखने को मिल रहा है। Each of which represent one of the country's 3 main islands group। तो यहाँ पे 3 आइलैंड ग्रुप्स हैं इस कंट्री के, उन तीनों को रिप्रेजेंट करता है हर एक स्टार। वो कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं? द आइलैंड ग्रुप्स आर ल्यूजोन, द विसायास एंड मिंडानो। सो ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, आइलैंड ग्रुप्स हैं। कौन सी कंट्री के? फिलीपींस के। और इसीलिए ये तीनों स्टार्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डन, ओके। द व्हाइट ट्राइंगल एट द फ्लैग रिप्रेजेंट्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये जो ट्राइंगल है वो क्या टोटल एक्सप्लेन करा, लाइक कंप्लीट। इट रिप्रेजेंट्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ओवरऑल कितनी फ्रीडम है, सब कितने इक्वल हैं, ये सब रिप्रेजेंट करता है ये ट्राइंगल। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ स्विट्जरलैंड, जिसको स्विस फ्लैग भी कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड का फ्लैग को जिस तरीके से दिखता है, जैसे हम हॉस्पिटल वगैरह पे क्रॉस साइन देखते हैं स्टाफ, वैसा ही आपको देखने को मिलता है। तो आप याद रख सकते हैं इजीली। एक रेड कलर का फ्लैग है जिसपे एक वाइट कलर का क्रॉस बना हुआ है। ओके, सो द स्विस फ्लैग कंसिस्ट ऑफ अ क्रॉस सिंबल, जो कि वाइट कलर का क्रॉस सिंबल है, ऑन अ रेड स्क्वायर बैकग्राउंड। तो रेड कलर का स्क्वायर बैकग्राउंड है, ठीक है। और एक क्रॉस है जो कि क्या है, एक वाइट क्रॉस सिंबल। The 4 arms of the cross are of equal length and do not extend to the edges of the flag। और यहाँ पर 4 आर्म्स हैं क्रॉस के, ठीक है। इस तरीके से 4 आर्म्स बने हुए हैं। 2 आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे आर्म्स हैं, 2 क्या हैं, बड़े आर्म्स हैं। तो ये इक्वल हैं, बिल्कुल हैं इक्वल, बट डू नॉट एक्सटेंड टू द एजेस ऑफ द फ्लैग। इक्वल कैसे हैं? बिकॉज जब आप इन दोनों को नापोगे, लाइक इधर से इधर तक और इधर से इधर तक, दे आर इक्वल। बट इस तरीके से जब आप देख रहे हो ना, तो आपको छोटे मोटे दिखेंगे, बट दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो इसीलिए पहले हमने देखा क्या इक्वल है क्या, हमको लगा ये छोटा है, बट ये क्या है, दोनों लेंथ बराबर है, आर ऑफ इक्वल लेंथ। और ये जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एज तक टच कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ यूएई। यूएई क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट, सुना होगा आपने। तो यूएई का जो फ्लैग है उसको देख लेते हैं एक बार। तो आपको 4 कलर्स दिख रहे होंगे। एक वर्टिकल बैंड है जो कि है रेड कलर का, 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स हैं जो ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक को दिखा रहे हैं। बस इतना ही फ्लैग है। लेट्स रीड अबाउट इट। द नेशनल फ्लैग ऑफ यूएई कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स ऑफ ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लैक एंड अ वर्टिकल रेड स्ट्राइप एट द होइस्ट, ठीक है। तो ये जो होइस्ट वाला पार्ट है, जिससे पोल लगेगी, वो क्या है, एक रेड कलर का है। और फिर 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक कलर के। The flag contains the pan-Arab colors red, green, white and black। तो ओवरऑल जो अरेबिक कंट्रीज हैं, पैन मतलब ओवरऑल, जो कलर्स प्रचलित हैं यूएई के फेमस कलर्स वो यही हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट, ब्लैक। और वही कलर्स जो हैं पूरे फ्लैग में भी इस्तेमाल किए गए हैं। द मेन थीम ऑफ द फ्लैग्स 4 कलर्स, द यूनिटी ऑफ अरब नेशंस। बिकॉज इट इज व्हाट, क्या सिग्निफाई कर रहा है कि सारे कलर्स ओवरऑल यूएई में तो नहीं, मतलब ओवरऑल जो अरेबिक कंट्रीज हैं वहां पर ये फेमस हैं। तो अगर सारे कलर्स फ्लैग में होंगे तो इससे क्या शो होता है कि कितनी ज्यादा यूनिटी है पूरे अरेबिक नेशंस में। इसीलिए वही 4 कलर को फ्लैग में दिखाया गया है। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ अफ्रीका के फ्लैग की, जो इस तरीके से दिखता है, जहां आपको बहुत सारे बैंड्स दिख रहे हैं, लाइक रेड, व्हाइट स्ट्रिप्स दिख रहे हैं आपको, ब्लैक, यहाँ पर येलोइश, गोल्डनिश, ब्लू, ग्रीन। तो आपको बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं ना। चलो पढ़ लेते हैं। द फ्लैग हैज हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ रेड एंड ब्लू ऑफ इक्वल विड्थ। सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल बैंड्स देख पा रहे हो, रेड और ब्लू के, ठीक है। तो ये 2 हॉरिजॉन्टल बैंड्स तो हमको क्लियरली दिख रहे हैं। Separated by a central green band which splits into a horizontal Y shape, the arms of which end at the corners of the hoist side। तो ये आर्म्स हैं, ठीक है। और ये ग्रीन कलर का है जो आपको एक Y शेप दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रीन कलर का बैंड है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो पहले एक रेड हॉरिजॉन्टल बैंड है, फिर एक ब्लू हॉरिजॉन्टल बैंड है, और इन दोनों को बीच में डिवाइड कर रहा है एक Y शेप का ग्रीन बैंड, जिसके आर्म्स जो है वो कहाँ स्प्लिट हो रहे हैं, 2 डायरेक्शन में स्प्लिट हो रहे हैं, होइस्ट वाले साइड पे। क्लियर, ऑल राइट।
Then we talk about the other ones. The Y embraces a black isosceles triangle from which the arms are separated by narrow yellow or gold bands. The red and blue bands are separated from the green band and its arms by narrow white strips. अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, बट ये साइड इक्वल नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें कोई दो साइड्स इक्वल होते हैं। इसके पहले हमने कौन सा देखा था? हमने देखा था इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अभी बात किसकी हो रही है? सबसे पहले तो यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। सो वन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा वाला? ये आपको ट्राइंगल देख पा रहे हो, यहाँ पर एक येलोइश गोल्डनिश टाइप का बैकग्राउंड बना हुआ है, ब्लैक कलर आपको यहाँ दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ वाई जो पार्टीशंस हैं इस वाई जो बैंड के, वो भी क्या कर रहे हैं? वाइट स्ट्रिप्स भी इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से इतने सारे जो कलर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, भले ही वो नैरो वाइट स्ट्रिप्स हो, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जो कि एक ब्लैक कलर का ट्राइंगल है, और इसको हटाया गया, इसको लाइक सेपरेट कर रहे हैं बाय अ येलो और गोल्डनिश टाइप का बैंड, और बाकी जो ब्लू और रेड वाले बैंड हैं वो किससे? एक ग्रीन कलर के वाई शेप से डिवाइड हो रहे हैं, और फिर उनके ऊपर भी व्हाइट स्ट्राइप्स लगी हुई है नैरो नैरो, वो भी इनको डिवाइड करें। सो ओवरऑल इस तरीके से ये जो फ्लैग है वो दिखता है किस कंट्री का? ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ स्पेन। सबसे कॉम्प्लिकेटेड फ्लैग लगेगा आपको, बिकॉज इसमें हमको बहुत कुछ पढ़ना है। लाइक ये तो ठीक है, हमें स्ट्रक्चर को पूरी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा जो इसके सेंटर में दिया हुआ है। सो सेंटर में तो नहीं, मतलब थोड़ा इस साइड दिया हुआ है। सो द फ्लैग ऑफ स्पेन कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स। 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स दिखते हैं किसमें? स्पेन के फ्लैग में, ऑफ रेड येलो एंड रेड। दिख ही रहा है, 1 रेड येलो देन रेड। येलो वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू द रेड स्ट्राइप, द येलो स्ट्राइप बीइंग ट्वाइस द साइज ऑफ ईच रेड स्ट्राइप। यानी इसका जो डबल है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, यानी 2 रेड बीच में आप फिट कर सकते हो, ठीक है। तो जो येलो स्ट्राइप है वो रेड का डबल है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें 3 स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, 2 रेड की देन बीच में येलो। द middle yellow band is twice the width of each red band, even the twice the width. Clear? All right. Next बात करते हैं the coat of arms. इसको कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? coat of arms. किसका coat of arms? of Spain. क्लियर? सो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? कोट ऑफ आर्म्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 डिफरेंट कोट्स ऑफ आर्म्स रिप्रेजेंटिंग द 6 किंगडम्स दैट मेक अप स्पेन। तो इसमें 6 आपको क्या दिखेंगे? 6 आपको कोट ऑफ आर्म्स दिखेंगे, और ये 6 के 6 मिलके क्या बनाते हैं? पूरे किंगडम बनाते हैं ऑफ स्पेन। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको क्राउन दिख जाता है, यहाँ पर आपको एक कैसल दिखेगा, लायन दिखेगा, यहाँ फ्लावर्स दिखेंगे, यहाँ फ्लावर्स दिखेंगे, ये दिखेगा, पिलर्स दिखेंगे। तो ये सारे मिलजुल के क्या बना रहे हैं? इस कोट ऑफ आर्म्स को। और ये कोट ऑफ आर्म्स जो है ये टुगेदर 6 स्ट्रक्चर्स का बना है, और वो 6 के 6 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किंगडम्स को दर्शाते हैं स्पेन। अब इन 6 स्ट्रक्चर्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो सबसे पहले तो कोट ऑफ आर्म्स ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर हम उसको ऐसे डिवाइड करके या सेपरेट करके रख लें तो इस तरीके से दिखता है कोट ऑफ आर्म्स। जहां आपको क्राउन दिख रहा है, जो हमको दिख रहा है वो देख लेते हैं। क्राउन दिख रहे हैं हमको, यहाँ पिलर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ तो पोमोग्रेनेट अनार टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे भी कुछ तो फ्लावर्स टाइप बने हुए हैं। देन देयर इज चेन वाला स्ट्रक्चर, स्ट्राइप्स हैं, कासल है, देन यहाँ पे लायन है ना। तो ये सारे हमको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, पढ़ लेते हैं। द रेड कासल रेप्रेजेंट्स द किंगडम ऑफ कास्टाइल, ठीक है। तो किंगडम है 6। तो किंगडम ऑफ कास्टाइल क्या है? ये रेड वाला स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट? किंगडम ऑफ कास्टाइल। अब मैं किंगडम ऑफ नहीं लिखूंगी, सिर्फ नाम लिख दूंगी, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कासल है रेड कलर के पोर्शन में आपको जो दिख रहा है, ये किंगडम बताता है कास्टाइल का। 1 किंगडम डन। सेकंड, द रेड लायन रिप्रेजेंट्स द किंगडम ऑफ लियोन। भले हमें पिंकिश टाइप का दिख रहा है, बट इसको मानते हैं कि ये रेड लायन है। तो ये क्या दिखाता है? दिस इज अगेन द सेकेंड किंगडम, जो कि है लियोन का किंगडम, इसीलिए लायन जो है वो बनाया गया है। क्लियर? थर्ड बात कर लेते हैं, द वर्टिकली रनिंग रेड एंड येलो स्ट्राइप रिप्रेजेंट द किंगडम ऑफ अरागन। सो अरागन का किंगडम जो है ये स्ट्राइप्स रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, जो कि वर्टिकल ऑल्टरनेट स्ट्राइप्स हैं, येलो रेड की, ठीक है। गिनना भी हो अगर आपको, 1 2 3 4 रेड स्ट्राइप्स हैं, 1 2 3 4 5 येलो स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। तो अरागन का किंगडम आपको दिख गया। देन बात करते हैं, द गोल्डन चेन लिंक रिप्रेजेंट्स द किंगडम ऑफ नवेर। तो ये है किंगडम ऑफ नवेर,
ठीक है। सो दिस इज व्हाट 1 2 3 4 किंगडम्स क्लियर हो गए हैं, चेन वाला, स्ट्राइप्स वाला, लियोन यानी लायन का, और कासल। तो ये 4 मेन जो बिल्कुल सेंटर में दिख रहे हैं वो हमको क्लियर हो गए। द पोमोग्रेनेट फ्लावर एंड एट द बॉटम represents द किंगडम ऑफ ग्रेनेडा, ठीक है। तो ये पोमोग्रेनेट फ्लावर दिख रहा है, दिस इज representing what? ग्रेनेडा का किंगडम, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, द फ्लावर ऑफ द लिली represents द हाउस ऑफ बॉर्बन, हाउस ऑफ बॉर्बन, दिस इज representing हाउस ऑफ बॉर्बन। तो 1 2 3 4 5 6 6 किंगडम्स क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे बाकी के स्ट्रक्चर्स की, कि बाकी के स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है। सो द 2 पिलर्स ऑफ हरक्यूल सिंबलाइज द स्ट्रेट्स ऑफ गिब्राल्टार, ठीक है। सो स्ट्रेट्स ऑफ गिब्राल्टार दिखाया गया है कौन से, ये दोनों पिलर्स के द्वारा। एंड देन वी आर शोन ऑन द टॉप ऑफ 2 पिलर्स आर 2 क्राउन्स, है ना, 2 ताज, 2 क्राउन बने हुए हैं इन 2 पिलर्स के ऊपर, आप देख सकते हो। एक थोड़ा अलग है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, एंड देन दिस इज एक अलग टाइप का क्राउन। दोनों क्राउन अलग है तो अलग अलग मीनिंग है। इंपीरियल क्राउन है एक, और एक है रॉयल क्राउन। क्या मतलब होता है इन क्राउन्स का? रॉयल क्राउन सिंबलाइज द किंग ऑफ स्पेन, जो किंग रहे होंगे स्पेन के, while imperial crown symbolized the Holy Roman Emperor with King Charles serving in both capacities in the late 18th century. So जो होली रोमन एम्परर थे किंग चार्ल्स के साथ, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय इंपीरियल क्राउन, और एक जो रॉयल क्राउन होता है वो सिंबलाइज करता है द किंग ऑफ स्पेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, 6 किंगडम्स हो गए, 2 अलग से स्ट्रक्चर्स हो गए, पिलर पढ़ लिया और क्राउन पढ़ लिया, एंड दिस इज हाउ 6 किंगडम, 2 पिलर्स और क्राउन्स जो है मिलकर बनाते हैं इस पर्टिकुलर कोट्स ऑफ आर्म को ऑफ स्पेन, एंड दिस इज समथिंग जो आपको फ्लैग ऑफ स्पेन में देखने को मिलता है। तो हर एक चीज का एक सिग्निफिकेंस होता है, तभी वो उस कंट्री के फ्लैग में इस्तेमाल किया जाता है। डन, ओके। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ थाईलैंड। सो थाईलैंड के फ्लैग की बात करते हैं। फ्लैग ऑफ थाईलैंड शोज 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स इन द कलर्स रेड, व्हाइट, ब्लू, व्हाइट एंड रेड, ठीक है। तो हमको जो दिख रहा है वही है कि यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 5 स्ट्राइप्स हैं, रेड की 2, व्हाइट की 2, और सेंटर में क्या है, ब्लू कलर का स्ट्राइप है। सो रेड, व्हाइट, ब्लू, व्हाइट, रेड, ठीक है। आप 3 भी याद कर लेते हो, रेड, व्हाइट, ब्लू, फिर व्हाइट, फिर रेड, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। In this, like in the flag, with the central blue stripe being twice as wide as each of the other 4, और बाकी 4 के हिसाब से जो ब्लू है वो इनसे डबल है ना, बाकी स्ट्राइप्स जो है रेड और व्हाइट की उससे डबल स्ट्राइप है सेंटर वाली ब्लू। देन बात करते हैं फ्लैग ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के फ्लैग में हमको क्या दिख रहा है, पहले तो वो देख लेते हैं। हमें 2 स्ट्राइप्स दिख रही हैं, एक रेड कलर की, एक व्हाइट कलर की, फिर हमको 1 2 3 4 5 स्टार्स दिख रहा है, और एक क्रीसेंट दिख रहा है जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सो द फ्लैग ऑफ सिंगापुर कंसिस्ट ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल हाफ्स, रेड अबव एंड देन व्हाइट, है ना। रेड कलर का स्टार पहले एक स्ट्राइप है, देन फिर बैंड है व्हाइट कलर का। रेड सिंबलाइजेस यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी ऑफ मैन, मतलब हर तरीके से भाईचारा है, इक्वालिटी है, वो रिप्रेजेंट करता है रेड बैंड। व्हाइट स्टैंड्स फॉर प्रिवेडिंग एंड एवरलास्टिंग प्यूरिटी एंड वर्च्यू, और व्हाइट तो हमेशा ज्यादातर प्यूरिटी ही बताता है और वर्च्यू है सब में, वो सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है व्हाइट बैंड, क्लियर, ओके। In the upper left corner, a white crescent moon and 5 white stars form a circle. तो ये एक सर्कल बना रहे हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। लेट मी यूज अनदर कलर, फिर आपको क्लियरली दिखेगा। सो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ एक सर्कल बन रहा है, दिस इज हाउ दिस सर्कल इज बीन फॉर्म, राइट। तो एक बिल्कुल व्हाइट कलर का क्रीसेंट दिख रहा है हमको, राइट, और उसके अलावा हम क्या देख पा रहे हैं कि एक सर्कल बन रहा है, ये 5 स्टार्स और इस क्रीसेंट के साथ मिलकर, ठीक है। सो 5 स्टार्स लाइक 5 स्टार्स स्टैंड फॉर द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, पीस, प्रोग्रेस, जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो ये पांचों के पांचों स्टार का कोई ना कोई मतलब है। एक हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, और अदरवाइज आई चेंज द कलर अगेन, ऑलराइट। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बताता है डेमोक्रेसी, अदर रिप्रेजेंट्स पीस, देन वी हैव प्रोग्रेस, देन वी हैव जस्टिस एंड देन वी हैव इक्वालिटी। तो ये 5 जो स्टार्स हैं वो इन पांचों को दर्शाते हैं, किसमें, इस फ्लैग में। तो ओवरऑल सिंगापुर के फ्लैग में आपको दिखते हैं क्या, 5 स्टार्स, एक क्रीसेंट फॉर्मिंग अ सर्कल, देन यू हैव 2 बैंड्स, वन इज रेड, वन इज व्हाइट, डन, ओके। नेक्स्ट फ्लैग इज ऑफ बहरीन। अब 2 फ्लैग्स हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, एक बहरीन का और एक कतर का, और दोनों ही सेम लगते हैं, इसलिए हम इनको एक साथ पढ़ेंगे, देन वी विल रीड द अदर वंस। सो द नेशनल फ्लैग ऑफ बहरीन कंसिस्ट ऑफ अ व्हाइट बैंड ऑन द लेफ्ट, a separated form of a red area on the right by 5 triangles that serve as a
सा सिरेटेड लाइन, सिरेटेड का मतलब होता है जो ऐसे बिल्कुल पॉइंटेड और अलग ही ऐसा लगता है सौ नहीं हो, जैसे वो आरी जिसे कहते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो एक वाइट कलर का बैंड है, एक रेड कलर का बैंड है, और दोनों को डिवाइड कौन कर रहे हैं, ये ट्राइंगल्स जो कि है 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 5 ट्राइंगल्स आर देयर जो कि इनको डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज हाउ द फ्लैग ऑफ बहरीन लुक्स लाइक। द 5 वाइट ट्राइंगल्स सिंबलाइज द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। और ये जो 5 ट्राइंगल्स हैं वो 5 ही क्यों है भाई, 6-7 क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 ट्राइंगल्स जो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं उसको सिग्निफाई करते हैं। अब वो 5 पिलर्स कौन से हैं, लेट्स रीड अबाउट देम। द 5 पिलर्स आर मुस्लिम क्रीड, प्रेयर, charity to the poor, fasting on the month of Ramadan, and the pilgrimage to Makkah for those who are एबल। तो ये 5 है, एक तो मुस्लिम क्रीड, ठीक है, दूसरी बात प्रेयर, पूजा पाठ, देन चैरिटी टू द पुअर, अगर किसी गरीब की आप मदद कर सकते हैं तो वो करना, फास्टिंग ऑन द मंथ ऑफ रमादान, जब भी रमादान का मंथ आता है सब फास्ट रखते हैं ना, सबको पता होगा, और जो मक्का को पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा है, अगर आप एबल हैं कर सकते हैं तो डेफिनेटली। तो ये 5 पिलर्स माने जाते हैं इस्लाम के और उसी को सिग्निफाई करते हैं ये 5 ट्राइंगल्स। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। डन? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ कतर की। तो अगर आप देखो एकदम से ऐसा लगता है कि हम शायद थोड़ा सेम टाइप का ही फ्लैग दे रहे हैं, मैं नहीं, यहाँ पे 5 ट्राइंगल्स थे, ये आपको याद हो गया, रेड और व्हाइट बैंड है, यहाँ पर अलग हो जाता है, कलर भी अलग है और यहाँ पर पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। सो द नेशनल फ्लैग ऑफ कतर इज इन द रेशियो ऑफ 11:28। सबसे पहली बात तो इसका जो साइज है वो बहुत ही अलग है, 11:28। तो आप देख सकते हो बहुत ऐसे बिल्कुल विद के मामले में ऐसे खिंचा हुआ फ्लैग आपको लग रहा है, तो अलग ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कतर का फ्लैग है, ठीक है। इट इज मरून विद अ ब्रॉड वाइट सिरेटेड बैंड ऑफ 9 वाइट पॉइंट्स ऑन द होएस्ट साइड। तो ये जो है वो रेड नहीं है, मरून है, सबसे पहला डिस्टिंक्शन फ्रॉम द फ्लैग ऑफ बहरीन, और वो रेड है तो ये मरून है, ठीक है। दूसरी बात, उसमें 5 ट्राइंगल्स थे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये 9 सिरेटेड पॉइंट्स हैं, जो आरी जैसे होता है वैसे सिरेटेड कहते हैं उसको, 100 लाइक, तो वो पॉइंट्स दिख जाते हैं आपको इस फ्लैग में। तो इस तरीके से कतर का फ्लैग और बहरीन का फ्लैग अलग है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कोलंबिया के फ्लैग की, जो बड़ा ही प्यारा सा कलरफुल सा फ्लैग है, येलो ब्लू और रेड कलर का, येलो वाला बैंड थोड़ा बड़ा है। सो नेशनल फ्लैग ऑफ कोलंबिया सिंबलाइजेस कोलंबियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। ये जो सिंबलाइज करता है पूरा का पूरा फ्लैग, वो ये बताता है कि कैसे कोलंबिया गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पेन। इट इज अ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ येलो ब्लू एंड रेड। 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स हैं, ट्राई कलर्ड हैं, येलो ब्लू एंड रेड। द येलो स्ट्राइप टेक्स अप हाफ ऑफ द फ्लैग, मतलब पूरे फ्लैग का आधा पार्ट जो है वो येलो से बना है, बाकी आधा टुगेदर रेड और ब्लू बैंड्स बनाते हैं। एंड द ब्लू एंड रेड टेक अप द क्वार्टर ऑफ स्पेस ईच, यानी ये लेता है हाफ, ये लेता है 1/4, ये लेता है 1/4, और 1/4 अगर प्लस करें तो कितना हो जाता है, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं मैथ्स। दिस इज ऑल्सो 1/2 है ना, यानी टुगेदर ये बनाते हैं हाफ और ये हाफ, और टुगेदर कितना हो गया 1। तो पूरे फ्लैग का आधा जो पार्ट है वो येलो बैंड, आधा पार्ट जो है वो ब्लू और रेड मिलकर, या फिर 1/4 ब्लू और 1/4 रेड जो है वो कवर करता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फ्लैग सही है बना हुआ, अगर उसमें येलो पोर्शन हाफ कवर कर रहा हो फ्लैग का। The yellow stripe takes up half and other one is quarter यानी 1/4 each. देन बात करते हैं फ्लैग ऑफ ब्राजील। सो ब्राजील का फ्लैग अलग ही है, ठीक है, स्ट्रक्चर देख सकते हो। एक तो आपको रोम्बस दिखेगा, रोम्बस क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड बराबर हो, है ना। फिर आपको एक सर्कुलर कुछ दिख रहा है जिसपे कुछ तो लिखा हुआ है, ऑर्डम ई प्रोग्रेसो, एंड देन यू हैव ग्रीन कलर की फील्ड। अब इसका मतलब क्या है, द फ्लैग ऑफ ब्राजील इज अ ब्लू डिस्क, एक डिस्क बनी हुई है ब्लू कलर की सेंटर में, डिपिक्टिंग अ स्टारी स्काई स्पैन्ड बाय अ कर्व्ड बैंड। अब ये ऐसा लगता है, देखो एक पूरा डिस्क बना हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे, ऐसा लग रहा है कि आसमान है जो कि पूरा स्टारी है, यानी तारों से भरपूर है। और फिर एक कर्व्ड बैंड लगा हुआ है, कर्व है, सीधा नहीं लगा हुआ है, कर्व होता हुआ बैंड है, जिस पे क्या लिखा हुआ है, विच इज इंस्क्राइब्ड विद नेशनल मोटो, यानी ब्राजील का जो नेशनल मोटो है वो क्या है, ऑर्डर मी प्रोग्रेसो, जिसका मतलब होता है ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, ठीक है। सो ऑर्डर मी प्रोग्रेसो का मतलब है ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, जो कि नेशनल मोटो है ब्राजील का, और वही इनके फ्लैग में एक डिस्क पे बना हुआ है, विद इन अ येलो रोम्बस एंड अ ग्रीन फील्ड। सो यू हैव अ ग्रीन फील्ड, यू हैव अ येलो रोम्बस, देन यू हैव अ ब्लू कलर का स्टारी डिस्क, एंड ऑन दैट अ बैंड विच सेज ऑर्डर मी प्रोग्रेसो, यानी ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। क्लियर? तो इस तरीके से दिस इज हाउ द फ्लैग ऑफ ब्राजील लुक्स लाइक। क्लियर? ऑल राइट।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, जो कि आई होप सबको पता ही होगा कैसा होता है ना, बिकॉज कुछ ऐसी कंट्रीज के फ्लैग हैं जो हमको बहुत कॉमनली दिख जाते हैं ना, वी डू विटनेस देम। सो पाकिस्तान के फ्लैग में आपको ये तो दिख रहा है, एक व्हाइट कलर का बैंड है, देन यू हैव थोड़ा बड़ा ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का बैंड, यू हैव अ क्रीसेंट का साइन एंड वन स्टार। So the flag is made up of a green field, ठीक है, with a stylized tilted white crescent moon and a 5 pointed star। 5 पॉइंट वाला स्टार है कि नहीं, लेट्स सी, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पांचों पॉइंट्स वाला क्या है, ये स्टार है और एक क्रीसेंट बना हुआ है एंड अ वर्टिकल व्हाइट स्ट्रिप एट इट्स होइस्ट एंड। तो एक हॉरिजॉन्टल ग्रीन, बिल्कुल डार्क ग्रीन, ये कलर ऐसा ही होना चाहिए, ग्रीन का कोई भी शेड नहीं चलेगा। इनफैक्ट डार्क ग्रीन तो सही है, पर ये थोड़ा इतना डार्क होता है कि उसको पाकिस्तानी ग्रीन कलर भी बोलते हैं, ठीक है, टू एक तरीके से डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा ग्रीन। एंड देन यू हैव अ क्रीसेंट, यू हैव 5 पॉइंट वाला स्टार एंड व्हाइट कलर की एक वर्टिकल स्ट्रिप। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैग ऑफ लाइबेरिया की। द लाइबेरियन फ्लैग हैज सिमिलर रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्स एज वेल एज अ ब्लू स्क्वायर विद अ व्हाइट स्टार इन द कैंटन। अब लाइबेरिया का जो फ्लैग है इसमें आपको बहुत सारी स्ट्राइप्स दिख जाती हैं, जैसे हमने बहुत सारे फ्लैग्स में देखा हुआ है। यू ऑल्सो हैव एक तरीके का एरिया जो कि कैंटन एरिया में है, एक स्टार बना हुआ है 5 पॉइंट का। कितनी स्ट्रिप्स हैं या स्ट्राइप्स हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 रेड, 1 2 3 4 5 व्हाइट। तो यहाँ पे फिर से एक ऑड आ गया है नंबर जिसमें रेड ज्यादा है, 6 और 5 कितनी है व्हाइट, सो 11 टोटल आपको स्ट्राइप्स जो हैं वो दिख जाती हैं। सो लाइबेरियन फ्लैग में वही रेड व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, एक ब्लू कलर का स्क्वायर है जिसमें आपको क्या दिखता है, एक व्हाइट कलर का स्टार। The 11 stripes symbolize the signatories of the Liberian Declaration of Independence and the red and white symbolize courage and moral excellence. So red color courage, white moral excellence, और ये 11 के 11 जो stripes हैं वो एक साथ बताते हैं जो signatories थी Liberian Declaration of Independence थी उनको, ठीक है। तो इस तरीके से वैसे भी जब इंडिपेंडेंस मिल जाता है then only a country has a national flag, right? तो वही चीज यहाँ पर ये stripes बता रहे हैं। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं द व्हाइट स्टार, व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इन अफ्रीका अबव द ब्लू स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है पूरा स्क्वायर और स्टार बताता है पहला रिपब्लिक जो था अफ्रीका का उसको। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट के इस फ्लैग में अगर हम देखें तो हमको एक रेड कलर का हॉरिजॉन्टल बैंड, एक व्हाइट और देन आपको ब्लूइश टाइप का एक बैंड दिख रहा है कि ब्लैक कलर का बैंड दिख रहा है ना। देन यू हैव व्हाट, एक ईगल का स्ट्रक्चर। तो ये है जो हम देख पा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पर आपको नेशनल फ्लैग ऑफ इजिप्ट में हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर है, ये तो हम देख पा रहे हैं। कौन कौन से कलर्स हैं? रेड व्हाइट ब्लैक, ओके। ना तो ये ब्लूइश है, बड़ी ब्लैक है, ठीक है। द नेशनल एम्बलम है व्हाट, सेंटर्ड इन द व्हाइट बैंड। तो इस तरीके से हमको याद रखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये ब्लूइश नहीं है, ये ब्लैक कलर है बिल्कुल, और यहाँ सेंटर में एक क्या बना हुआ है, एक ईगल का सिंबल बना हुआ है और बाकी क्या है, ट्राई कलर्स हैं, रेड व्हाइट ब्लैक। और नेशनल एम्बलम है ये जो कि बीच में बना हुआ है, ठीक है, ऑल राइट। रेड व्हाइट एंड ब्लैक आर पैन अफ्रीकन कलर्स। तो जैसे हमने भी बात किया था थोड़ी देर पहले, हम पैन यूएई कलर्स की बात कर रहे थे इन स्टफ, वैसे ही अफ्रीकन कलर्स होते हैं पैन 3, मतलब ऑल ओवर अफ्रीका में कलर्स पता है सबको, वो होते हैं रेड व्हाइट और ब्लैक। The red color represent the sacrifices that Egyptian people made in their struggle for independence. तो रेड कलर बताता है सैक्रिफाइस को, जितने भी इजिप्ट के लोग थे जब वो अपने इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस सैक्रिफाइस को दर्शाता है रेड कलर। द व्हाइट कलर सिंबलाइजेस प्यूरिटी, व्हाइट तो ज्यादातर प्यूरिटी ही बताता है, राइट। एंड देन जो ब्लैक कलर है वो बताता है ऑपरेसिंग पीरियड, यानी ऑपरेसिंग का मतलब जब इनको दबा के रखा गया था, जब ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, दैट द इजिप्शियन पीपल वर अंडर द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ फॉरेनर्स। तो जो एक ऑटोक्रेटिक रूल था कि दे वर ओनली द किंग्स, उनके रूल के या उनके दबाव के अंदर जब ये थे, लाइक दे वर नॉट इंडिपेंडेंट, दे वर बीइंग ऑप्रेस्ड, तब ये जो चीजें हैं, दैट पीरियड इज बीइंग सिंबलाइज्ड बाय द ब्लैक कलर। क्लियर, सबकी बात हो गई, बट ये जो सिंबल है उसकी बात कर लेते हैं। द नेशनल एम्बलम ऑफ इजिप्ट इज द ईगल ऑफ सलादीन, ठीक है। तो ईगल है, चील है एक, ऑफ सलादीन, विच इज ऑल्सो सिंबल ऑफ अरब नेशनलिज्म, ठीक है। तो अगर कभी आपको पता चलता है अरब नेशनलिज्म का क्या सिंबल है या फिर क्या नेशनल एम्बलम है इजिप्ट का, इट इज द ईगल ऑफ सलादीन। क्लियर, ऑलराइट। The eagle symbolizes the strength, courage and determination of Egyptian people. वैसे भी ईगल के लिए मतलब it is very focused है ना, बर्ड बहुत courageous होती है, हिम्मत होती है इस बर्ड में, and obviously it has strength। तो वो तीनों क्वालिटीज ईगल की जो है वो यहाँ पर जो लोग हैं इजिप्ट के वो सिम्बलाइज करते हैं। द गोल्ड कोटिंग ऑफ द एम्बलम रिप्रेजेंट्स पावर, और गोल्ड कलर की ही क्यों कोटिंग की हुई है, बिकॉज वो पावर को, ताकत को दर्शाता है। डन, ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं ईरान के फ्लैग की। अगर हम पहले देखें ईरान का फ्लैग, हमको ग्रीन, वाइट और रेड कलर के बैंड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ तो डिजाइन है या कुछ लिखा हुआ है और बीच में भी हमको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब सबके बारे में पढ़ते हैं। द फ्लैग ऑफ ईरान इज अ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ ग्रीन, वाइट एंड रेड, और इसमें एक नेशनल एम्बलम है इन रेड सेंटर्ड ऑन द वाइट बैंड। तो ये नेशनल एम्बलम है किसका? ऑफ ईरान, जो सेंटर में बना हुआ है और वो वाइट वाले बैंड पे बिल्कुल प्लेस्ड है। The takbir written in Kufic script in white is repeated 11 times along the bottom edge of the green band and 11 times along the top edge of the red band for a total of 22 times on the fringe of the bands। यानी यहाँ पर एक तकबीर लिखा हुआ है कूफी स्क्रिप्ट में, ठीक है, और ये हर जगह रिपीट हो रहा है, राइट। तो हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे बिकॉज इट इज नॉट इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इट्स इन अनदर लैंग्वेज। और ये जो है रिपीटेडली लिखा गया है ग्रीन बैंड के लोअर साइड पे और रेड बैंड के अपर टॉप एज पे, और इस तरीके से ये कंप्लीटली क्या हो रहा है, एक बहुत ही अच्छी तरीके से उस स्क्रिप्ट को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और बीच में क्या है, एक नेशनल एम्बलम है जो ईरान का नेशनल एम्बलम है, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो क्या था कि कितनी बार लिखा गया है। ये 11 बार लिखा है, ये भी 11 बार लिखा है, टोटल 22 टाइम्स मेंशन है ये स्क्रिप्ट में, तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरेबिया के फ्लैग की। सऊदी अरेबिया के फ्लैग में अगर हम देखें तो कुछ नहीं, बस एक कलर है ग्रीन और कुछ लिखा हुआ है एंड देयर इज अ सोर्ड, है ना, एक सोर्ड बनी हुई है। सो द फ्लैग ऑफ सऊदी अरेबिया इज अ ग्रीन फ्लैग फीचरिंग इन वाइट कलर में लिखा हुआ है अरेबिक इंस्क्रिप्शन एंड अ सोड, यानी यहाँ पर एक अरेबिक लैंग्वेज में कुछ तो लिखा हुआ है और एक सोड है जो हम क्लियरली देख पा रहे हैं। अब लिखा क्या हुआ है, द इंस्क्रिप्शन इज इस्लामिक क्रीड और शहदाद, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी भगवान नहीं है, बस अल्लाह है जो गॉड है और मोहम्मद जो है वो मैसेंजर है भगवान के या अल्लाह के। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर इंस्क्राइब्ड है किसके फ्लैग पे, सऊदी अरेबिया के फ्लैग पे। सो दिस इज व्हाट इज इंस्क्राइब्ड, क्लियर, ऑल राइट। So with this we have completed a discussion on so many flags of different countries. I hope ये सारे flags आपको याद रहेंगे। और भी flags हैं, but जितना पढ़ोगे उतना भूल जाओगे, अगेन मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा MCQs में तो आपको मिल ही जाएंगे, जो भी frequently asked questions होते हैं, don't worry about it. अदर देन दैट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से ट्राई कलर्स हैं, बाय कलर हैं, किसमें यूनियन जैक बना है, किसमें नहीं बना है, स्ट्राइप्स अगर बनी है तो कितनी है, ऑल्टरनेट है तो इक्वल है कि नहीं है। एवरीथिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सो वी हैव एंडेड द टॉपिक बट नॉट द वीडियो येट बिकॉज देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस, और वो ये है कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, आप यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च फॉर द टॉपिक एंड स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी ऐसा होता है शायद आपको ऑर्डर नहीं पता या आप देखना चाहते हैं कि एक्जैक्टली कितने वीडियोज हैं ऑल टुगेदर यू वांट टू सी, या फिर आपको नहीं मिल रहा है कोई वीडियो इवन दो यू आर सर्चिंग अ लॉट, तो कोई इशू नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है। एंड ऑल्सो फॉर द वंस जो कि अभी अभी जुड़े हैं हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली के साथ, उनको भी एक ऑर्डर में अगर सब कुछ अरेंज चाहिए, बोथ ऑफ यू कैन डेफिनेटली गो एंड विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल, दैट इज magnetbrains.com। तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट को ओपन करना है, दैट इज magnetbrains.com, टाइप कीजिए ऑन गूगल एंड जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज है वो डिस्प्ले होगा। नाउ ऑन दिस पेज अगर आप ध्यान से देखें, आपको सारी क्लासेस एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12 आपके पास सारी क्लासेस के ऑप्शंस हैं। आपको बस क्लिक करना है ऑन द क्लास जिसका भी सब्जेक्ट या टॉपिक आप कवर करना चाहते हो। सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8th जनरल नॉलेज, आप क्या करेंगे, आप क्लास 8th पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे, बस देख लीजिए जनरल नॉलेज कहाँ है। तो इस पेज पे तो जनरल नॉलेज कहीं नहीं दिख रहा है, डोंट वरी, स्क्रॉल कीजिए, जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आप जनरल नॉलेज को देख पाएंगे। नाउ एज यू सी द सब्जेक्ट, क्लिक ऑन द वन जो भी आप पढ़ना चाहते हैं एंड एज यू विल क्लिक ऑन द सब्जेक्ट आपके सामने सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। क्लिक ऑन द टॉपिक जिसका भी वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं। सपोज आप देखना चाहते हैं सिलेबस ओवरव्यू ऑफ क्लास 8th जनरल नॉलेज, आप क्या करेंगे, आप सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका जो वीडियो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी सिर्फ कुछ क्लिक्स करने और आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाएगा, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो वंस यू आर डन विद दिस टॉपिक और आप देखना चाहते हैं प्रॉपर ऑर्डर में कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है या कौन सा आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, डेफिनेटली आप क्रॉस आइकॉन पे क्लिक कीजिए, यू अगेन गेट दी सेक्शंस, क्लिक ऑन द टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं, यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। अदरवाइज अगर आप क्लास या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, डेफिनेटली क्लिक ऑन द बैक बटन एंड यू विल गेट द सेम स्टेप्स, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट आई हैव गिवन एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज हाउ easy it is. So definitely you should visit the website of Magnet Brains. So with this we have finally come to an end of today's discussion on different flags of different countries. I hope you enjoyed it. I hope you got a lot of knowledge, and if it's a yes, definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can जिनको भी interest हो to know more about the flags of different countries. Also
you should share about Magnet Brains, so about Magnet Brains with as many students as you can, ताकि जिसको भी free education आप चाहते हैं मिले, definitely they can come and visit the channel. Also you should subscribe to Magnet Brains अगर आप कोई भी update miss नहीं करना चाहते हैं. So please don't forget to like, share and subscribe. And yes, with this we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.